कहते हैं कि इस्लाम हमें अमन और इंसाफ सिखाता है, लेकिन कुछ लोग इस्लाम के नाम पर जुल्म करते हैं, लेकिन खुद इस्लाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते। और ये कहानी भी है ऐसे दोगले चेहरों की जो इस्लाम के नाम पर कलंक हैं और उनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। कहानी की शुरुआत में हमें माली देश के एक शहर तंबाकू को दिखाया जाता है। दूर दूर तक फैली हुई रेत के बीच एक हिरन अपनी पूरी ताकत के साथ भाग रहा है और उस हिरन का भागना उसका डर नहीं बल्कि जिंदा रहने की एक लड़ाई है, क्योंकि उसके पीछे एक गाड़ी आ रही है और उसमें बैठे एक आदमी के पास AK-47 है। लेकिन उस आदमी का इरादा उस हिरन को मारने का जरा भी नहीं है, वो बस उसको दौड़ा दौड़ा कर थकाना चाहता है ताकि वो उसको जिंदा पकड़ सके। और इस चीज से साफ पता चलता है कि उन लोगों के दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं। और फिर अचानक वो लोग गाड़ी रोक देते हैं और उन लोगों की नजर अचानक कुछ पुराने अफ्रीकन स्टैचूज पर पड़ती है और वो स्टैचूज वहाँ के कल्चर का एक हिस्सा है। और फिर अचानक वो लोग उन स्टैचूज पर निशाने लगाने लगते हैं, गोलियों से निशाना लगाकर रेत पर बिखेर देते हैं। और ये लोग कोई आम लोग नहीं है, वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक ग्रुप है, इंसारुद्दीन, और ये सब उसी ग्रुप के लोग हैं। और अब तंबाकू शहर फुल उनके कंट्रोल में है और वहाँ की जिंदगी को वो फुल अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। और इसके बाद कहानी तंबाकू शहर की तरफ चलती है, जहाँ पर मिट्टी के बने हुए पुराने घर और एक बहुत ही पुराना शहर नजर आता है और हर तरफ डर का साया फैला हुआ है और सब लोग घर के अंदर रहना ही पसंद करते हैं। और वहीं पर हम उस ग्रुप के एक आदमी को देखते हैं जो हाथ में मेगाफोन उठाए। दरअसल ये आदमी नए रूल को फॉलो करने का कह रहा था और पूरे शहर में उसकी आवाज गूंज रही थी। और वो ऐलान करता है कि आज से कोई भी आदमी म्यूजिक नहीं सुनेगा, कोई सिगरेट नहीं पिएगा और ना ही कोई औरत घर से बगैर पर्दे के बाहर निकलेगी। और अगर कोई भी वो रूल तोड़ेगा तो उसका अंजाम बहुत ही भयानक होगा और उसके साथ वो जेल भी जाएगा। उसके बाद हमें उस शहर की एक बहुत बड़ी मस्जिद दिखाई जाती है और कुछ लोग हथियार लेकर जूतों के साथ अंदर घुस जाते हैं और ये एक बहुत ही बुरी हरकत है और मस्जिद के रूल के बहुत ज्यादा खिलाफ है। और उसी मस्जिद का इमाम एक बुजुर्ग और बहुत ही समझदार इंसान होता है और वो अपने धर्म के लिए उन लोगों के सामने खड़ा हो जाता है। और वहाँ का इमाम उनको बोलता है कि मस्जिद में हथियार और जूतों के साथ आना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं और हमारे लिए ये सब कुछ जायज है। और वो इमाम उनसे कहता है कि तुम्हें जिहाद का मतलब भी पता है, जिहाद का मतलब लोगों को डराना नहीं है बल्कि अपने अंदर की बुराइयों को मिटाना है। वो कहते हैं कि जो तुम इस्लाम के नाम पर कर रहे हो वो इस्लाम नहीं है, हमारा दीन अमन और सबके साथ अच्छा सलूक करने का पैगाम देता है, ना कि लोगों के साथ जोर जबरदस्ती। लेकिन वो जानबूझकर इमाम की बात को अनसुना कर देते हैं। और इसके बाद हमें एक खामोश रेगिस्तान दिखाया जाता है जहाँ रेत के बीचों बीच एक चरवाहा रहता है और उसका नाम किटाने है, जो अपनी एक बेटी और अपनी वाइफ सतीमा के साथ वहाँ पर एक पुरसकून जिंदगी गुजार रहा है। और वहीं पर किटाने के साथ एक 12 साल का लड़का भी रहता है जिसका नाम एहसान है और वो उसके जानवरों की देखभाल करता है। और किटाने की जिंदगी उस शहर की खतरनाक जिंदगी से बहुत ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर किसी के भी कोई कानून लागू नहीं होते। शाम के वक्त वो सब एक साथ बैठते हैं, हंसी मजाक होती है और उसके साथ वो लोग चाय बनाते हैं। और किटाने अपनी वाइफ के साथ बहुत ज्यादा प्यार करता है और वहाँ पर सतीमा बगैर किसी पर्दे के, बगैर किसी खौफ के वहाँ पर उनके साथ रहती है। और किटाने उसके लिए गाना भी गाता है और शहर में गाना गाना तो सख्ती से मना है, लेकिन किटाने कहता है कि यहाँ पर इनके कोई रूल लागू नहीं होते। और सतीमा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ प्यार भरी नजरों से उसको देखने लगती है। लेकिन उनकी जिंदगी में भी एक तूफान आने वाला है, क्योंकि वो लीडर अपने डाले पर कभी कभार घूमते फिरते उन पर नजर रखने के लिए आ जाता है। वो उसके पास आकर कहता है मैं यहाँ पर चेकिंग के लिए आया हूँ। और सतीमा को लेकर उसकी नीयत बहुत खतरनाक है, लेकिन वो सतीमा को एक आंख भी नहीं भाता। और दूसरी तरफ उस लीडर के आदमी तंबाकू शहर में घूम रहे थे। वहीं पर उनकी नजर एक गरीब औरत पर पड़ती है जो 2 वक्त के खाने के लिए वहीं पर मछली बेच रही थी। वो लोग उस औरत से कहते हैं कि तुम्हारे ग्लव्स कहाँ हैं? और वो गुस्से में उठ खड़ी होती है। वो उनसे कहती है कि मुझे बार बार पानी में हाथ डालना पड़ता है, मैं वो
पहनकर मछली नहीं काट सकती, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर तुमने रूल को फॉलो नहीं किया तो हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। वो कहती है कि तुम लोगों ने हमारी जिंदगी अजाब बना दी है, हम पर तो सांस लेना भी हराम हो चुका है। अगर तुम्हें इतना ही मसला है तो ये लो, तुम खुद काट लो, वरना तुम मुझे ही खत्म कर दो। इसके बाद हम एक और पागल औरत को देखते हैं और वो हर वक्त अजीबोगरीब हरकतें करती रहती है और पागल होने की वजह से वो बिल्कुल आजाद घूमती है। उसे किसी का कोई डर खौफ नहीं होता, क्योंकि इस्लाम में पागल आदमी पर कोई भी पाबंदी नहीं है। और यूं ही एक दिन घूमते हुए वो उन लोगों के सामने आ जाती है और उनके सामने नाचने लगती है और उन लोगों को बहुत ज्यादा गालियां देती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी वो लोग उसे कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये तो पागल है और हम चाहकर भी इसका कुछ नहीं कर सकते। और वहाँ पर जैसे ही रात थमती है, हर तरफ एकदम डर का माहौल बन जाता है और वो लोग हर तरफ से पेट्रोलिंग शुरू कर देते हैं, ये देखने के लिए कि कोई लोग यहाँ पर कानून तो नहीं तोड़ रहे। वो अपना काम इतना सख्ती के साथ करते हैं कि दीवारों के साथ कान लगाकर ये सुनने की कोशिश करते हैं कि कोई आदमी म्यूजिक तो नहीं सुन रहा। तभी अचानक उन्हें एक घर से म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। वो सब बंदूकें लेकर उस घर के दरवाजे तक आ पहुँचते हैं। वो लोग दरवाजा तोड़ते ही जैसे ही अंदर घुसते हैं, वहाँ पर मौजूद कुछ लड़के और लड़कियों को देखते हैं जो वहाँ पर गाना गा रहे थे। और अगली सुबह वहाँ के लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है और उन्हीं लोगों के दरमियान वो उन लड़के लड़कियों को बहुत ही बुरी तरह से कोड़े मारने लगते हैं। और अगले ही लम्हे उनके लीडर का दोगलापन हमारे सामने आता है, जिन गुनाहों की वजह से वो उन लोगों को सजा देता है, उनको बहुत ही बुरी तरह से मारता पीटता है। लेकिन वो सब काम अकेले में वो लीडर खुद करता है। वो उस दोगले इंसान ने ये सब रूल सिर्फ उनको डराने के लिए बनाए थे, हालांकि उनमें से वो एक को भी फॉलो नहीं करता। और अगले ही लम्हे हम एक लड़के एहसान को देखते हैं जो किटाने की गायों को चरा रहा था। और किटाने के पास टोटली 8 गाय होती हैं और उन 8 में से उसकी एक बहुत फेवरेट है, क्योंकि वो बहुत ही आसानी के साथ रास्ता ढूंढ लेती है। वो एहसान लड़का उन गायों को पानी पिलाने के लिए एक नदी में लेकर जाता है। वहीं पर एक मछुआरा रहता है और एहसान को देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो कई बार उसकी लगाई जाल को खराब कर देती है। उस मछुआरे को एहसान पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उससे कहता है कि तुम इनको यहाँ से दूर रखा करो, और वो डर के मारे उनको वापस ले जाने लगता है। लेकिन उसकी फेवरेट गाय बहुत प्यासी होती है और वो पानी पीने के लिए नदी में आगे चली जाती है और वो उस मछुआरे के जाल में फंस जाती है, जिसकी वजह से उसका सारा जाल खराब हो जाता है। ये देखकर उस मछुआरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से के मारे वो उसको वहीं पर खत्म कर देता है। और एहसान ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा रोने लगता है और डर के मारे भागते भागते वापस किटाने के पास आता है। वो किटाने से कहता है कि उस मछुआरे ने हमारी गाय को मार दिया है। ये खबर सुनते ही वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। और किटाने गुस्से में पिस्टल लेकर उस मछुआरे से बदला लेने के लिए जाता है। सतीमा कहती है कि छोड़ो उसे, ये ठीक नहीं है, तुम ये सब अल्लाह पे छोड़ दो। किटाने कहता है कि मेरा उसे बदला लेने का कोई इरादा नहीं है, मैं सिर्फ उसको डराना चाहता हूँ। किटाने कहता है मछुआरे से कि तुमने मेरी गाय को क्यों मारा, वो तो बेजुबान थी, तुम्हें इतना ही मसला था तो मुझसे बात कर लेते। लेकिन वो मछुआरा गुस्से में कहता है कि मैंने जो भी किया है ठीक किया है, वो हर बार ऐसा ही करती थी। और इसी बात पे उन दोनों के दरमियान काफी लड़ाई हो जाती है और उसी हाथापाई में गलती से किटाने से गोली चल जाती है और वो मछुआरा वहीं पर ढेर हो जाता है। किटाने बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि ये करना तो उसके ख्वाब ख्याल में भी नहीं था। लेकिन किटाने वहाँ से नहीं भागता और उसी दौरान वहीं पर अंसारुद्दीन के सोल्जर्स आ जाते हैं और वो उसे पकड़कर ले जाते हैं और वो लोग किटाने को तंबाकू शहर की जेल में ले आते हैं। एक छोटी सी गलती ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और उधर जैसे ही उसकी बीवी और बेटी को पता चलता है, वो उसको लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और वो तो शहर भी नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ जाना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है। उसके बाद वो लोग शहर में एक लड़के और लड़की को पकड़ते हैं, जिन पर यह इल्जाम होता है कि वो बिना शादी के एक दूसरे से मिले हैं। वो लोग उन पर जिना का इल्जाम लगा देते हैं और शहर के बीचों बीच लोगों को इकट्ठा करके वो उनको जमीन में आधा दफना देते हैं। लेकिन कोई भी आदमी उनके हक में कोई बात नहीं करता और वो उन लोगों पे पत्थरों की बरसात कर देते हैं। ये बिल्कुल ठीक है कि इस्लाम के मुताबिक लोगों को सजा देनी चाहिए, लेकिन उससे पहले अच्छी तरह से उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद
जिस चीज से तुम लोगों को मना करते हो, तुम खुद भी कोई ऐसा काम ना करो। पर उन लोगों का मकसद तो वहाँ पर सिर्फ अपना रौब जमाना था और वो उन दोनों पर बहुत ज्यादा जुल्म करते हैं। दूसरी तरफ केटाने को एक जज के सामने लाया जाता है, जो केटाने से पूछता है कि क्या तुमने उस मछुआरे को मारा है, और वो बगैर झूठ बोले उस जज को सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है कि वो एक हादसा था, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था, मैं बस उसको डरा रहा था। वो जज कहता है कि इस्लाम में खून का बदला खून है। जज कहते हैं कि अगर उस मछुआरे की फैमिली तुम्हें माफ कर देती है या फिर तुम उन्हें 40 गाय दे दो तो इस तरह से तुम्हारी जान बच सकती है। लेकिन केटाने कहता है कि जज साहब, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो सिर्फ 8 गायें थी, वो भी एक चली गई, अब मेरे पास 7 गायें हैं। तो जज कहता है कि फिर तुम अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। और वो जेल में अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी खौफ नहीं था, क्योंकि उसने सच बोला था। और केटाने के ईमान से हमको पता चलता है कि एक सच्चा मुसलमान कभी भी हकीकत से नहीं घबराता और वो उसकी दी हुई तकलीफ को खुशी खुशी तस्लीम कर लेता है। और दूसरी तरफ वो दोगला लीडर सतीमा के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को बचा सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। सतीमा गुस्से में उसको कहती है कि मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ, लेकिन तुम जैसे आदमी के साथ शादी कर लूँ ये कभी नहीं हो सकता। दरअसल सतीमा केटाने को बहुत ही दिल से चाहती है और वो केटाने के पास जाने का फैसला करती है। और दूसरी तरफ केटाने की सजा का भी वक्त हो चुका है। वो जज कहता है कि इसे शहर से दूर रेगिस्तान में ले जाकर गोली मार दी जाएगी। केटाने की सजा को देखने के लिए वहाँ पर बहुत से लोग जमा हो चुके थे। वो अपनी आंखें बंद करके अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि वो आखिरी बार उनसे मिल भी नहीं सकता। तभी वहाँ पर उन्हें एक बाइक की आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही घूमकर देखते हैं तो सतीमा उनके पास आ रही थी। वो भागते हुए केटाने के पास आती है, उसका दुपट्टा भी सर पर नहीं होता। वहाँ पर मौजूद सोल्जर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बिना रुके उनसे लड़ते हुए केटाने तक आ पहुँचती है और वो दोनों जमीन पर धड़ाक से गिर जाते हैं, जिसके कारण वो लोग मजबूरन उन दोनों पर गोलियां चला देते हैं और वो दोनों वहीं पर अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। वहीं पर उस लीडर के चेहरे पर भी कुछ शर्म आ जाती है, क्योंकि वो सतीमा को बहुत ज्यादा चाहता था और इसलिए अपनी आंखें चुराते हुए वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उनकी बेटी टोया इस बेरहम दुनिया में बिल्कुल अकेली रह चुकी है और वो डर के मारे रेगिस्तान की तरफ भागने लगती है और भागते भागते उसकी सांस फूल जाती है और उसकी धड़कन तेज हो जाती है।